हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जो कि हमारी रहेगी रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारा जून मंथ का रहेगा सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है गाइज, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से कोर्स पे आपको मोर फोकस देना है। तो बेसिकली क्या है ना गाइज, आपको ये समझ में आना जरूरी है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, और इस वीडियो के थ्रू आपको ये ईजिली पता चलने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है उनको ये जो पीडीएफ है जो मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। तो रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की गाइस, तो एग्ज़ाम पैटर्न में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होगा भी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। एज पर ओल्ड पैटर्न यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है गाइस, सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनाटॉमी में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। तो देखो गाइस, जो एनाटॉमी है तो एनाटॉमी में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नया आ रहा हो। ठीक है, चीज़ें क्या है, रिपीटेड ही आ रही हैं। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं एनाटॉमी सेक्शन में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा गया कंजक्टिविटीज क्या चीज़ है। ठीक है, स्प्लीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एड्रिनल ग्लैंड हमारा किसका पार्ट होता है, ये पूछा गया है। यूरेटर का क्या रोल होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये सारे जो कुछ चीज़ें पूछी गई हैं वो रिपीटेड हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं एससीपीसीएस। तो एससीपीसीएस में देखो टेम्पररी कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा टी कोड है। ठीक है, अगला जो है कॉम्प्लाइंस में हम बात करें तो फ्रॉड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एबीएन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, कंप्लाइंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोडिंग गाइडलाइंस की। तो देखो कोडिंग गाइडलाइंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, वो पूछा गया प्लेस ऑफ सर्विस 32, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एचआईवी पॉजिटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनओएस क्या है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जो कि रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। ठीक है गाइस, बात करें अगले क्वेश्चन की तो मैनिफेस्टेशन कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैसे कोड करते हैं, क्या रहता है। ठीक है, सेपरेट प्रोसीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा कहाँ पे आया है, मेडिसिन चैप्टर से। ठीक है गाइस, बात करें आईसीडी की तो देखो आईसीडी में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं, अंडर डोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है पॉइजन के। ठीक है, हाइपरटेंशन प्लस क्रॉनिक डिसीज को हम कैसे कोड करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीपीटी की, तो जिसमें हमारा सबसे पहला है इंटेगुमेंट्री। तो वो इंटेगुमेंट्री में इंसिडेंट ड्रेनेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहाँ पे पैकिंग मटेरियल यूज हुआ है और इससे रिलेटेड कैसे डीपली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको रिसेंट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, पंच बायोप्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे हमारा 1110 1105 1103 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे पूछा गया है मैलिग्नेंट लीजन दिया हुआ है और वहाँ पे एटीटी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या कोड करना है एज पर कोडिंग गाइडलाइंस, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था एटीटी के साथ में हम मैलिग्नेंट और ये अपना बिनाइन लीजन वाले कोड को कोड नहीं करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एटीटी वाला कोड जाएगा। ठीक है गाइज, एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एटीटी से रिलेटेड ही आया है। ठीक है, एक केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा गया है एटीटी से रिलेटेड। ठीक है, रिपेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और रिपेयर से रिलेटेड कैसे टॉपिक को सॉल्व करोगे, क्या चीज़ देखोगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे अथेसिव स्ट्रिप दी हुई है और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनकी गाइडलाइंस में कि अथेसिव स्ट्रिप को हम कंसिडर नहीं करते एज अ सिंपल रिपेयर। ठीक है गाइस, तो इसको हम कोड नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो पूछा गया हमारा मोन सर्जरी से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें 20 के सीरीज की तो देखो आर्थ्रोडेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वर्टिब्रोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। 30 के में सीरीज में बात करें तो थोरेकोस्कोपी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, अपना कोड 36222 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 36557 से रिलेटेड एक रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा टनल से रिलेटेड है, और ये डीप में टॉपिक बता चुका हूँ कि कैसे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या चीज़ चेक करोगे, कैसे अपनी राइट आंसर तक पहुंचोगे एलिमिनेट करके। ठीक है, बात कर लेते हैं 40 के सीरीज की। तो देखो वहाँ पे कॉलोनोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, दोबारा पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा कोड 44970 से रिलेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमारा ईआरसीपी से रिलेटेड भी पूछा गया है 40 के सीरीज में। 50 के सीरीज में बात करें तो वीबीएसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा क्या है, वेजिनल डिलीवरी वाला कोड है जो कि हमारा है 59610, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अबॉर्शन एंड डायलेशन से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ 50 के में ये वाला। ठीक है, बात करें 60 के सीरीज़ की तो 60 के में पूछा गया है कोड हमारा 63056 और 63055 से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, 69421 से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया अपना 60 के सीरीज़ में गाइज। ठीक है,
और ये जो पीडीएफ है उसको मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, जिनके पास में ड्राइव पे एक्सेस है वो इसको इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। बात करें 70 के सीरीज़ की, तो देखो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया विदाउट कंट्रास्ट फॉलोड बाई विद कंट्रास्ट, ठीक है, जो कि हमारा एमआरआई हो रहा है, जिसमें हमारे कितने व्यू दे रखे हैं 2, ठीक है। तो हमारा अप्रोप्रिएट कोड जाएगा अकॉर्डिंग टू द विदाउट कंट्रास्ट फॉलोड बाई द कंट्रास्ट, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्लेनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे सिंगल स्टडी दे रखी है, ठीक है। 80K में बात करें तो 80K में देखो गाइस चीज़ें रिपीटेड है, तो यहाँ पे पूछा गया थेरेपेटिक ड्रग ऐसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन, पैनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारा कौन से कोड से रिलेटेड आया 80076, ठीक है। और जहाँ पे एक और कोड है हमारा 82565, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी से, जो कि हमारा कोड लीड करता है 88307, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है टिश्यू ब्लॉक से रिलेटेड, और ये टॉपिक को मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि अगर टिश्यू ब्लॉक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करोगे। आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरे 11 पैथ वाले में, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। बात करें 90 के सीरीज की, तो देखो 90 के सीरीज में हमारा वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बेस पे वी हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड, ठीक है। और इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, रिसेंट में मैंने बताया था। देखो यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट दे रखा है हाइड्रेशन का टाइम, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वहाँ जाएगा 96360 वाला कोड, ठीक है, क्योंकि हमने पहले 30 मिनट माइनस करेंगे और पहला 1 घंटा बचेगा, तो उसके लिए हम ये वाला कोड करते हैं, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा गया हमारा कोडिंग गाइडलाइन से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा एलडी और जो टॉपिक है इसको भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। ईएनएम में बात करें तो ईएनएम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया क्रिटिकल केयर से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करोगे प्लेलिस्ट में जाके देखो, एक्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। रिसेंट में मैंने डाला हुआ है ये वाला। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो स्टेब्लिश पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे पेशेंट की एज क्या है 44 ईयर, ठीक है गाइस। अगला एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया हमारा प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड, जो कि लीड करता है कोड 99471 से। ऑफिस कंसल्टेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बात करें एनेस्थीसिया की, तो देखो एनेस्थीसिया में चीज़ें पूछी गई हैं कहाँ से, कोड 0040400 से, ठीक है। और एक और कोड है हमारा 00561 या फिर 00563, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। पेनिलैक्टोमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एनेस्थीसिया में। बात करें कुछ और क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस, तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछे गए रिसेंट में, ठीक है, इनको भी देख लो। ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये हमारा एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये हमारा एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कैसे कोड करेंगे ये पूछा गया है। पर्सनल हिस्ट्री गाइडलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ईएनएम में बात करें प्रोलॉन्ग सर्विस क्रिटिकल केयर वाला, देखो फिर से रिपीटेड हो गया। एमडीएम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे कि एमडीएम क्या रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन रिलेटेड से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। एनेस्थीसिया में देख लो कहाँ से पूछा गया है, तो ये पीडीएफ मैं आपको ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है गाइस। ये कुछ और क्वेश्चन हो गए चैप्टर वाइज की चीज़ें कहाँ से पूछी जाए। अब बात कर लेते हैं अगले कोड की, ठीक है, जो पूछा गया है 32554 से रिलेटेड, 32605 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कार्डियोवास्कुलर में बात करें तो पेसमेकर से रिलेटेड, 33946 से रिलेटेड, 37225 से रिलेटेड। डाइजेस्टिव में मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कोड 42836 से रिलेटेड। और देखो ये हमारा फिर से आ गया किससे रिलेटेड, कोलोनोस्कोपी। तो चीज़ें रिपीटेड हैं, बस थोड़ा सा फोकस करो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही देख लो सारे अपने जो क्वेश्चन हैं मतलब कोड्स हैं उनका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। इस पे ध्यान लगाओ और यहाँ से आपको भी 100% आपके एग्जाम में चीज़ें मिलेंगी। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। पे एनाटॉमी के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो कहाँ से चीज़ें पूछी हैं। वुल्वा कहाँ लोकेटेड है ये पूछा गया है, ठीक है। स्प्लीन क्या है ये पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। Thank you guys.